सचिन जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए पिक ऑफ द डे क्या लेकर आए हैं सर? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में। पिछले 3 दिनों से अगर हम लगातार इसका ट्रेंड देखें तो एक काफी एस्टैब्लिश्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ है। एंड जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 में क्रॉस ओवर हुआ है, मुझे लग रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल चल रहा है उससे एक जल्दी ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल भी जाता है तो 5960 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 5930 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 6030 के आसपास का स्विंग आज के सत्र में नजर आए, बट पोजिशनली मुझे लगा ये रैली 6130 तक कंटिन्यू होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में। ओके, डीवीज लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी की रिकमेंडेशन सचिन जी की तरफ से। लेकिन आइए और एलटीआई माइंट्री एक बार क्विक चेक इस पर भी ले लेते हैं। सचिन जी, एलआईसी ने एलटीआई माइंट्री पे 2% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है। कोई राय बन रही है? नेहा, यहाँ पर आउटलुक तो आप पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट अगर हम इमीडिएट प्राइस एक्शन भी देखें तो काफी कॉन्फिडेंटली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेंड हो रही है। एंड प्लस पिछले 3 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल इंटैक्ट है डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जरूर है 6000 के आसपास। जैसे ये पर्टिकुलर क्लस्टर निकल जाता है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली यहाँ पर बन सकती है। ओवरऑल डेवलपमेंट्स काफी स्ट्रांग है 6400 के टारगेट्स के लिए, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मोमेंटम चेस किया जा सकता है। जो लेवल मैं देख रहा हूँ वो लगभग अराउंड 5968 के आसपास का है फॉर द डे। अगर ये लेवल आज के सत्र में निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली की शुरुआत होगी। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 6130 का। ओके, तो ये है राय आपके लिए एलटीआई माइंट्री पर। आइए ये सचिन जी के लिए है बिल्कुल बीटीएसटी का। सचिन जी फरमाए सर। अनिल जी, थोड़ी सी यहाँ पर मूव ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है अभी अभी। तो ये होगा डिस्क्लोजर। मुझे लग रहा है एचएएल में एक अच्छा बेस बनाया है 4000 के आसपास। एक काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस था, उसे रिस्पेक्ट करने के बाद ये मूव अनफोल्ड हो रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है वापस एक बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की एक चाल बन सकती है। सो 4140 से लेके 4200 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 4033 पे लगाना है एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं एचएएल के फ्यूचर्स में। आइए बीटीएसटी सचिन जी के लिए। बताइए सचिन जी। यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है एंड क्लियरली वहाँ पर जो ट्रेंड्स भी है थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, काफी स्टेबल है। ओएफएसएस में भी जिस तरीके से एक रेंज बाउंड एक्शन चल रही थी, मुझे लग रहा है उस लोअर एंड ऑफ द रेंज से एक अच्छा रिवर्सल बना है। एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है 11150 के आसपास एक अच्छी फ्लोर बनी है। एक काइंड ऑफ एन ओपन लो ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश हुआ था, तो मुझे लग रहा है 11260 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए 11900 के लक्ष्य के लिए। बस रिपीट करिए सचिन जी। 11260 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 11900 का। ऑलराइट, 11900 के 900 के टारगेट के साथ तो ओएफएसएस आईटी स्पेस में अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। स्टॉक इस साल का 1 जनवरी का हमारा स्टॉक 4200 के आसपास हमने इसमें खरीदारी करने की राय दी थी। एक साल में 3 गुना लगभग ऊपर के लेवल से तो 3 गुना होकर आया है। बढ़िया एक्शन हुआ ओरेकल फाइनेंस में। बढ़ते आगे 10 की कमाई का एक और बेहतरीन शेयर आ रहा है सचिन जी की तरफ से। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, सुबह हमने एक स्टॉक के बारे में चर्चा की थी, वो था एलटीआई माइंट्री। एंड इसका अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा इंप्रूवमेंट एक साल में नजर आया है। एक एलिवेटेड बेस की इसको जरूरत थी, मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये बेस इसने एस्टेब्लिश किया है 5400 के आसपास। एंड वहीं से एक नई वेव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है इसके मंथली एडीएक्स को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर 25 के ऊपर की एक अच्छी चाल इसने बनाए रखी है एंड ये अच्छे संकेत है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के सस्टेन रहने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बड़ी अपमूव
अनफोल्ड हो रही है। 8360 इसका एक लॉन्ग टर्म टारगेट है पैटर्न के लिहाज से, जो मुझे लग रहा है अगले एक साल में अचीव हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर एलटीआई माइंड्री में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 5580 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। इंटरमीडिएट टारगेट हो सकता है 7440 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 8360 तक एक्सटेंड होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एलटीआई माइंट्री, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 5580 ये स्टॉप लॉस है। आपको लग रहा होगा दूर का है, तो दूर का तो भाई साहब टारगेट भी तो देखो ऊपर में 7440 और 8360। जो सचिन जी कह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बड़े बड़े लंबे लंबे टारगेट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। ये है पूरा का पूरा आज का एक्शन। आइए, बाजार थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब 23,500 के नीचे आए, जैसे बढ़ता है वैसे घटता है, घटता है वैसे बढ़ता है। देखिए आज वॉलेटिलिटी फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, ऊपर नीचे लगातार बाजार होते हुए दिख रहे हैं और उसी को आपको करना है एंजॉय। आइए, 390 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, 275 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हल्के हरे निशान में। विदा लेने का है तो उससे पहले देंगे धन्यवाद। धन्यवाद बनता है पहले मोहिल कोठारी साहब का और साथ ही अमृतसर का एसपीएल के लिए, और बाकी का बड़ा धन्यवाद बनता है कुणाल जी, राकेश जी वागले साहब के लिए लंबी इनिंग खेलने का, और साथ ही जय ठक्कर, सचिदानंद उत्तेकर साहब और राजेश पालिया साहब का भी विशेष दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। हफ्ते का है आखिरी दिन, आखिरी 1.5 घंटे होगा बेहद इंटरेस्टिंग। हम आपसे करेंगे फिर मुलाकात। फिलहाल इस शो में हमें दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी जगह पर आप सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।